हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ जो बुक्स मैंने फॉलो की थी अपने 12th क्लास में, जिससे मैंने 95% स्कोर किया। अब आप बोलोगे कि अभी तो पैटर्न पूरा चेंज हो गया, अब स्टैंडर्ड एनसीईआरटी पढ़ के हम तो नहीं कर सकते सॉल्व। सीबीएसई का लेवल तो जेईई और नीट से भी ऊपर हो चुका है, तो इन सब कैसे टैकल करना है ना। मैं आपको बता दूँ, मैंने 2022 में दिया था अपना क्लास 12th, और उसमें था टर्म 1 और टर्म 2। ठीक है, तो टर्म 1 में पूरे एमसीक्यू पैटर्न के क्वेश्चन आए थे, और अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे तो ज़रूर सॉल्व करना। और वो बिल्कुल भी बेसिक लेवल के क्वेश्चन नहीं थे, उनमें नीट और जेईई के भी क्वेश्चंस थे। क्योंकि मैंने खुद सॉल्व किए थे नीट और जेईई के क्वेश्चंस, मैं साथ में नीट के भी करती थी, जेईई के भी करती थी, तो इसलिए मुझे पता है पूरा का पूरा पेपर। और उसके बाद बात करते हैं रिटर्न की। मतलब 2 टर्म हुआ था, तो टर्म 2 में मैंने मतलब क्वेश्चन आंसर वाले केस बेस्ड क्वेश्चन सब को मैंने पढ़ा था, बहुत डेप्थ में पढ़ा था, इसलिए मैंने बहुत एक्सटेंसिव पढ़ाई की थी क्लास 12 के लिए। तो आज मैं आप लोग के साथ वो सब कुछ शेयर करने वाली हूँ, जो बेस्ट बुक्स, बेस्ट रिसोर्सेज, यूट्यूब चैनल्स, टीचर्स, सब चीज़ें मैं धीरे धीरे करके आपके साथ शेयर करते रहूँगी, तो आप ज़रूर देखना। सबसे पहले बात आती है बेस्ट बुक्स की। तो देखो यार, आपको सबसे पहले जो चीज़ें करनी होती है वो होता है आपको लेक्चर देखना होता है। आप अगर कोई कोचिंग में जा रहे हो तो आप कोचिंग में अच्छे से पढ़ो, बट मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि यूट्यूब में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, आप यूट्यूब से पढ़ो। तो मैंने फिज़िक्स के लिए अलग पांडे सर को ऑफ कोर्स फॉलो किया था। अलॉन्ग विद डैट मैंने एनसीईआरटी पूरी की पूरी सॉल्व की थी, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसके बाद मैंने नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और जेईई के लेवल 1 के क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे। अब बोलोगे इतना कुछ करना पड़ता है, देखो मैं आपको बता रही हूँ, सब हो जाता है, आपको धीरे धीरे करके बढ़ना पड़ता है। पहले आप एक चैप्टर पकड़ो, उसके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, फिर उसके बाद आप उसके एनसीईआरटी करो, फिर आप उसके नोट्स को रिवाइज करते रहो। फिर साथ ही साथ जब आप रिविजन करते रहोगे तो आपसे नीट के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और आपसे जेईई के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखो, अगर आपको फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आपको नीट का लेवल कम से कम टच करना ही पड़ेगा। अभी तो लेवल और ऊपर बढ़ गया है, बट कॉन्सेप्ट जब क्लैरिटी हो जाएगी तो मैटर ही नहीं करता कि नीट के क्वेश्चन आ रहे हैं कि जेईई के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये वाला वीडियो जो है अलग पांडे सर का, वो रेकमेंड करूँगी, जिन्होंने अपने चैनल पर डाला है कंपटीशन वाला में। उसमें उन्होंने 1 शॉट में सारा का सारा चैप्टर लिया है, तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप वो पूरा पढ़ लेना, मोर देन इनफ है। बहुत ही अच्छी वीडियोज़ हैं, हर चीज़ डेप्थ में, विद कॉन्सेप्ट, विद ट्रिक्स, जो कि मैं आपको बता नहीं सकती। कि मैंने जब भी मुझे टाइम मिलता था ना, तो मैं उन क्वेश्चंस को देखती थी, उनको रिवाइज करती थी। मैंने नीट के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, हर एक चैप्टर से कम 50-60 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे नीट के सिर्फ। तो वो हो जाते हैं, पैटर्न रिपीट होते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, तो आपको लगेगा हाँ यार, ये इसमें तो ये फॉर्मूला लग रहा है। आप कोई कीवर्ड पकड़ लोगे, कोई क्वेश्चन का पैटर्न पकड़ लोगे, एंड वो तभी होता है जब आप प्रैक्टिस करोगे। नंबर 2 जो कि है आपका मैथमेटिक्स। मैथ्स के लिए मैंने बहुत पहले स्ट्रगल किया था, क्योंकि मुझसे मैथ्स नहीं होती थी इतनी अच्छी। आई वॉज नेवर गुड एट मैथ्स, बट आई वॉज सम हाउ मैनेज टू गेट, मेरे को आया 95। और ये हुआ, मैंने मिसलेनियस बहुत अच्छी सॉल्व की, मैंने आर डी शर्मा पूरी सॉल्व की थी। मैंने आर डी शर्मा के जो MCQs होते हैं बैक एक्सरसाइज के, वो हर एक एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मेरे पास आर डी शर्मा थी भी नहीं, और इतनी मोटी बुक मैं खरीदने भी नहीं वाली थी, तो मैं अपने फ्रेंड से बोरो कर करके लाती थी, पढ़ती थी, उसको रिटर्न करने जाना था। तो मेरे पास से टाइम रहता था कि इतने दिनों मुझे इतने चैप्टर्स ख़त्म करने हैं, तो इस तरीके से मैं पढ़ती थी। मैथ्स के लिए भी मैंने बहुत एक्सटेंसिव प्रैक्टिस की थी, मिसलेनियस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखो यार, आपको एक बेसिक चीज़ें जो होती है ना, आप इतना ओवरवेल्म मत हो कि इतनी सारी चीज़ें कैसे करेंगे। आपके पास अभी मोर देन इनफ टाइम है, और ये सब जब आप पढ़ते रहोगे ना, आपकी नीट की तैयारी, आपकी जेईई की तैयारी, वो भी साइड साइड होती रहेगी। मैथ्स के लिए मैं नहीं बोल सकती, बट फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए मैं गारंटी दे सकती हूँ, आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम की भी तैयारी 100% हो जाएगी। बस थोड़ा सा डिफरेंस है सिलेबस में, आप उतना काउंटर कर लेना। बट अगर मैं 12th की बात करूँ, आराम से हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ 12th की प्रिपरेशन के बेस में, सिर्फ 12th। 11th का मैंने कुछ भी, मुझे याद है अभी भी, जब मैं फर्स्ट अटैम्प्ट देने गई थी जेईई का, मेरी 93% आई थी, 93 अप्रॉक्स 94% आई थी, विथ जस्ट 12th का बेसिक नॉलेज जो मैंने बोर्ड्स के लिए पढ़ा है। आई नो इट्स नॉट गुड इनफ टू गेट इन NIT, बट इट वॉज बहुत था मेरे लिए, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि आई कैन डू इट। अगर मैं इतना पढ़ के 93 ला सकती हूँ, 94 परसेंटाइल ला सकती हूँ, तो अगर इफ़ आई टेक अ ड्रॉप एंड आई, मतलब
मैं अच्छे से टाइम इन्वेस्ट करूँ तो मैं कितना कुछ कर सकती हूँ। एंड वही हुआ, मैंने बहुत अच्छे से ड्रॉप, मैं कभी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, बताना आप लोग को अगर जानना है मेरी ड्रॉप ईयर की स्टोरी, वो भी बहुत अलग ही स्टोरी है। उसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में हाँ, फिर मैथ्स के लिए कौन कौन सी बुक्स मैंने फॉलो की थी, आर डी शर्मा। उसके बाद मैंने फॉलो की थी आपके मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मैथ्स की पूरी स्टैंडर्ड बुक जो रहती है, दोनों बुक को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लो विथ उसके अंदर जो एग्जाम्पल्स है वो भी करना है, उसको नहीं छोड़ना, ठीक है। उससे कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि केमिस्ट्री के लिए मैंने मोनिका मैम, क्योंकि मेरी ऑर्गेनिक ज़ीरो थी, मैंने 11th में एक भी, मुझे ऑर्गेनिक का ओ भी नहीं आता था। देखो, मैं फिजिक्स वाला सर के लेक्चर्स जो ऑर्गेनिक के वो रिकमेंड इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि वो बहुत डेप्थ में है, एंड क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था और मेरे पास टाइम नहीं था उतना ज़्यादा, तो इसलिए मैंने ऑर्गेनिक पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। बट मोनिका मैम के वीडियोस से मेरा हर चीज़ कवर हो गया था। और फिर वो अनअकैडमी में प्रैक्टिस सेशंस भी लेती थी बिल्कुल फ्री, वही मैंने अटेंड किए थे एंड इट वॉज गुड टू गो। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे, मेरे MCQ वगैरह सब निकल गए थे, ठीक है। तो अब हो जाएगा, चिंता मत करो, ऑर्गेनिक भी हो जाएगी, ठीक है। फिजिकल के लिए भी मैंने मोनिका मैम को फॉलो किया था, और भारत पंचाल सर, वो भी बहुत फेमस हैं। आप इन दोनों टीचर्स को फॉलो कर सकते हो, रेगुलर वीडियोस देख सकते हो अलग पांडे सर के जो मैंने देखे थे। एक टिप मैं आपको दूंगी, आप जब भी वीडियो देखो उसके लेक्चर्स नोट्स भी बनाओ, क्वेश्चन भी सॉल्व करो, और जब लेक्चर ख़त्म हो जाए तो उसको एक बार रिपीट करो, वीडियो को नहीं, अपने नोट्स की रिविजन को रिपीट करो। बहुत जल्दी आपको इसमें से देखने मिलेगा। आप एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। देखो यार, एक ही बात बोलूँगी, हर लाइफ में ऐसा लगता है ना कि पीछे इतनी सारी बुरी चीज़ें हुई, आगे कैसी अच्छी चीज़ें होंगी, बट हो सकती है। मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी जिससे मुझे बिलीव हो गया था कि मेरे साथ आगे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, बट आई चोज़ टू बिलीव कि अच्छा होगा, और अच्छा हुआ भी। तो आप भी अपने पे भरोसा करो, कोई भी डाउट है कमेंट पे लिख दो। एंड मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलूँगी, लाइफ में आप कहीं भी हो, हर चीज़ पॉसिबल है, हर चीज़, बस आपको सोचना है और उसमें टाइम देना है। एक अभी नहीं होगा, थोड़ी देर बाद होगा, बट होगा ज़रूर। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, और बहुत सारी वीडियोस आने वाली है आपको सही गाइडेंस देने के लिए। कुछ भी अगर आप चाहते हो कि वो चैप्टर पढ़ा दूँ कुछ भी, तो बताना ज़रूर। एंड बाय।